समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल राधा कृष्णा का मंत्र संजीवनी मंत्र सुनना है। जो आपके जीवन में खुशियाँ आएगी वो आपको समस्या का समाधान होगा। इसी मंत्र से होगा। आपको मंत्र का जप करना है और जप करते हुए आप अपनी आराधना जप से ही करनी है। घर में रहते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। कहीं आपको जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। उठते बैठते सोते खाते पीते चलते फिरते केवल मंत्र का जप करो और 2 टाइम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को खाली पेट सदगुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर करुण प्रार्थना कीजिए। अपनी सारी समस्या का समाधान कीजिए। समाधान के लिए गुणगान कीजिए सदगुरुदेव से। कहे प्रभु मेरी हे दाता ये समस्या है, समाप्त कर दो, मेरी आराधना कराओ। मनुष्य योनि हमें मिलती है, इसका टारगेट होता है कि मानव मात्र से इस शरीर के माध्यम से ही हम परम लोग अगम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं, जिसमें सतगुरुदेव की आवश्यकता होती है। सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो कल के अवतार है, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है और वही 10वें अवतार है। आज गुरु सियाग सिद्ध योग के इस किताब से जो सतगुरुदेव ने अपने हाथों से लिखी है, एक वीडियो देखते हैं आगे का। संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन 26 जुलाई 1988 का भाग 2 देखते हैं। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे गुरु देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास से अलग जाकर उनसे पूछो कि हमें बता दे कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं कहीं वहीं और बहुत को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूमि डोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर आवश्यक यह है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तब जो यहूवादियों में जो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोटे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये जोड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सर्जी अब तक न तो हुए न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने
हुओं के कारण उनको उनसे चुना है, उन दिनों को घटाया। उस दिन यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही कह दी है। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेगी तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इस संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण सत्य है। भगवान के अवतरण का सीधा अर्थ तामसिक सत्ता का पूर्ण विनाश है। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है तीसरे विश्व युद्ध में वही होगा। भगवान ने कहा, कालोसिम लोक क्षे कृत परवर्दो लोका न सा माहतुमीत प्रवन्ते ऋतेपि तमाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वशिष्ठा प्रत्यग्निकेषु योद्धा। इसके अतिरिक्त गीता के 4 अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्म से गलानि निवृत्ति भारत अभिवंत उत्थान न धर्मस्य तदा तन्मानं सर्जायेम अयं प्रीणात्रयं साधुना विनाशाय च दुष्टकृता धर्म संस्थापना यथार्थ संभवामि युगे युगे। अवतार अनादिकाल से हमारी भारत भूमि पर ही होते आए हैं। इस संबंध में यीशु ने भी ये कहते हुए इशारा किया है कि सेंट मैथ्यू 24:29 में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।